तो जैसा कि हम फिर मौजूद है मेमनवाड़ा डोंगरी पर, जहाँ पर पिछले कई घंटों से लाइट गई थी। अभी लाइट आ चुकी है। यहाँ पे स्थानिक लोगों ने बहुत मेहनत किया और यहाँ के जो स्थानिक नगर सेविका है रुखसाना अमीन पारिक मैडम के बेटे अदनान पारिक साहब भी यहाँ पर मौजूद है। अदनान भाई ने भी फॉलोअप किया था लाइट के लिए। अदनान भाई, ये जो मसला है, आप हो यहाँ पर स्पॉट पे, रात के 2 बज रहे हैं यहाँ पर, क्या ये लाइट बार बार बीएसटी की क्यों जा रही है? जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जंपर वायर्स वगैरह भी लगे हुए हैं। लोग कब तक ऐसे परेशान होते रहेंगे? भाई लगभग 12 बजे मेरे को जहीर का कॉल आया था कि लाइट कुछ देर से लाइट नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है। सब बिल्डिंग में 4-5 बिल्डिंग्स के अंदर लाइट नहीं थी। तो मैंने फाटकवाड़ी कोऑर्डिनेट करके लाइट का सोल्यूशन के लिए बात किया उनसे। तो उन्होंने अभी मेरे को जस्ट थोड़ी देर पहले मैसेज आया कि रिलीफ हो गया है, आप चेक कर लो। तो मेरी जहीर से बात हुई, तो मैं यहाँ खुद स्पॉट पे आया चेक करने के लिए कि रिलीफ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी जैसे अंकल ने बताया कि रिलीफ हुआ है पार्शली, पूरा रिलीफ नहीं हुआ है। पहले तो इन्होंने जंपर डाल दिया है, वो पार्शली जंपर की वजह से लाइट तो आ गई है, क्योंकि वो लाइट कितना होल्ड कर पाएगी वो भी हम लोगों को नहीं पता है। और साथ ही साथ चूनाभट्टी सेक्शन का ये साइड के ऊपर लाइट कुछ अभी भी मिसिंग है, तो वो भी देखना पड़ेगा कि वो लाइट क्यों नहीं आई है। और क्या होता है अक्सर के एक बिल्डिंग का मैसेज आता है लेकिन दूसरी बिल्डिंग वाले इन्फॉर्म नहीं करते कि लाइट गई है कि नहीं गई है। सबसे पहले तो हर बिल के ऊपर फाटकवाड़ी का नंबर होता है और उसके ऊपर फॉल्ट कोड का नंबर होता है। एटलीस्ट जब हम कंप्लेन करते हैं फाटकवाड़ी में तो सब कलेक्टिव कंप्लेन एक साथ कर देंगे, तो जितनी ज्यादा बिल्डिंग की कंप्लेन जाएगी उतना उसको वो लोग सीरियसली लेते हैं। मगर अदनान भाई, कहीं ना कहीं लोगों की कंप्लेंट ये भी है कि हम कॉल करते हैं, कंट्रोल पर कॉल नहीं उठाते। कॉल का लोड रहता है, वो लोग उठाते हैं। और व्हाट्सएप का नंबर भी, उनका मैसेज नंबर भी है, उस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। बिल के ऊपर ही वो नंबर दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बिल के ऊपर यहाँ पर एक ये व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। तो ये व्हाट्सएप का इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। व्हाट्सएप पे आप आपका बिल का फोटो भेज दो उनको, और वहाँ पे एक मैसेज टाइप कर दो या ऑडियो नोट भेज दो। जो लिख नहीं सकते हो ऑडियो नोट भेज देंगे यहाँ पे लाइट गई हुई है। और साथ ही साथ मेरा नंबर तो सबके पास, मेरे वार्ड में तो सबके पास मेरा नंबर है, तो किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है तो कनेक्ट कर लेता है। और जिसके पास नहीं भी है नंबर, तो वो कोई भी आपके थ्रू या किसी के थ्रू नंबर लेके कॉल कर सकता है। कोई इशू नहीं है, हम लोग जो कोशिश होती है पूरी कर लेते हैं। लेकिन ये बीएसटी का बहुत इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो गया कि तुम्हारी जहाँ से यहाँ तक नजर जाएगी ना, सिर्फ जंपर ही जंपर तुमको दिखाई देंगे, चाहे इस तरफ देखो या चाहे उस तरफ देखो। तो ये इसका परमानेंट कुछ सोल्यूशन उनको लाना ही पड़ेगा। जब तक ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं आएगा तब तक कुछ राहत मिलेगी नहीं। अभी लास्ट वीक में भी हमने मीटिंग ली बीएसटी के साथ में, 7-8 दिन पहले उसकी भी मीटिंग ली। मतलब हर 5-5, 7-7 दिन में बीएसटी के साथ में मीटिंग हो रही है, लेकिन सोल्यूशन कुछ कॉन्क्रीट निकल नहीं रहा है। तो इसके ऊपर अपने को देखना पड़ेगा कि हम लोग उसका परमानेंट सोल्यूशन कैसा निकाल सके। आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक्सक्यूज देते हैं बीएसटी वाले। मैं पाठकवाड़ी जाकर भी आया, 11:15 बजे से लाइट गई हुई है और 2 बजे लाइट आई है। बोले हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है। ये एरिया में सिर्फ बोले 2 ही गाड़ी है। मैंने उनसे पूछा कि सिर्फ 2 ही गाड़ी है, तो बोले हाँ हमारे पास सिर्फ 2 ही गाड़ी है। उसके बाद हर ये 4 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में ये प्रॉब्लम हम लोग झेल रहे हैं। रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे लाइट जा रही है। 4-4, 5-5 घंटा वेट करना पड़ रहा है कि भाई लाइट। अब वो उनके एक्सक्यूज से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो हमारी लाइट चाहिए। अगर बीएसटी का बिल अगर हम नहीं भरते तो तुरंत वो अपना चार्ज मार देते हैं। एक दिन में काटने आ जाते भाई, दिन में काटने लाइट का ड्यू होता है तो वो अपना काम पूरा पूरा मुझसे चार्जेस बढ़ा दिए, चार्जेस बराबर ले रहे हैं। हमारी जो प्रॉब्लम आती है तो वो एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है और सब पुरानी लाइन हो चुकी है, इसको बदलना पड़ेगा। हमारे पास 1200 कंप्लेंट पड़ी हुई है, पुरानी सारी लाइनें पुरानी है। आज ये 4 साल से हम लोग यही कर झेलते आ रहे हैं। 4 साल 5 साल हो गया है। हर पूरे महीने के अंदर 2 से 3 बार ये प्रॉब्लम है, और गर्मी में तो 4-4, 5 बार, हर 3 दिन 4 दिन बाद मतलब ये प्रॉब्लम आ रहा है। और हर बार कंप्लेंट करो 4-4 बजे, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा नीचे खड़े रहो। अक्सर ये लाइट में, नाइट में लाइट जाती है कि जब वो लोड ज्यादा पड़ता है, लोग एसी चलाते, पंखे चलाते, सब करते हैं। मॉर्निंग में तो फिर मशीन भी चालू हो जाएगी। ये तो गवर्नमेंट पानी के वक्त लाइट जाना, पानी के वक्त लाइट जाती है तो और प्रॉब्लम हो जाती है। पानी के वक्त तो जाती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये तो बीएमसी का है ना कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हम पब्लिक है, हमें उससे क्या मतलब है कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, आपका स्टाफ है या नहीं है, उससे हमें क्या मतलब है। केयरलेस बिहेवियर है, इसके ऊपर अपने को थोड़ा सा आवाज उठाना पड़ेगा। फोन नहीं उठाते। कल इसके ऊपर अपन एक प्रॉपर मैं कल एक लेटर डालूंगा कि जो भी बल्क में आप जो कंप्लेन्स है, जो जंपर्स लगे हुए हैं, वो पहले भी एक लेटर जा चुका है हमारा, एक लेटर और डालेंगे। इनफैक्ट जब लास्ट हाउस हुआ था तो वो हाउस में भी मम्मी ने मेरे आवाज उठाया था कि जंपर्स का सोल्यूशन आप कुछ करो। जंपर्स का सोल्यूशन जब तक आप करोगे नहीं तब तक हम लोग, हमारे एरिया के लोगों को राहत नहीं मिलेगी। और इतना अब ये जंपर्स भी कितने दिन चलेंगे, कितनी कैपेसिटी है जंपर की?
एक जंपर यहाँ से यहाँ डालते हैं, यहाँ से यहाँ डालते हैं, एक बिल्डिंग के अंदर बाजू वाली बिल्डिंग से जंपर। अब वो बाजू वाली बिल्डिंग के ऊपर भी तो लोड पड़ रहा है, वो तो देखो। तो खैर ये सब बातें हैं, हमको कल इसके ऊपर कुछ कॉन्क्रीट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और बीएसटी को ही निकालना पड़ेगा, वरना हमको उसके आगे कुछ दिखना पड़ेगा और आगे सीनियर्स के पास जाना पड़ेगा इनके, वो हमको कैसा करना है हम वो करेंगे कल। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई बात करने के लिए हमसे। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ की जो परेशानी थी आधी हल हो चुकी है, अदनान भाई भी फॉलोअप पे लगे हुए। हम बीएसटी से यही चाहते हैं कि लोगों पर ध्यान दे, अगर लाइट जा रही है तो बराबर अपने ऑफिसर्स को भेजकर, कर्मचारियों को भेजकर यहाँ पर फॉलोअप ले। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जंपर वायर का परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैग न्यूज़ ऑफिशियल तमश्शिक।